शिलचर टेक्नोलॉजीज, अब शिलचर टेक्नोलॉजीज देखिए, SHILCHAR, शिलचर हाँ, टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके। 750 करोड़, 700 करोड़ की मार्केट कैप है, 750 करोड़ की मार्केट कैप। और ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली बहुत पुरानी कंपनी है। अब जस्ट दैट की अंडर कवर्ड स्टॉक है, ज्यादा कवर नहीं होता है, लोग बाग बात नहीं करते हैं, इसीलिए इसके बारे में जानते नहीं है। ये स्टॉक को मैं ढूंढ के लाया हूं। गजब के फंडामेंटल्स है, गजब के टेक्निकल्स भी हो रखे हैं। और शिलचर टेक्नोलॉजीज देखिए थोड़े हाई वैल्यू वाला स्टॉक है, तो इसलिए वॉल्यूम भी देखिए 8-10 हजार शेयर्स के होते हैं रोज के, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और छोटी इक्विटी वाली कंपनी है। टारगेट पहले मैं देता हूं 2170, 2190। हाई हाई स्टॉक ने 2250 के लगाए हुए हैं, तो ये एकदम यूनिक स्टॉक है, नया स्टॉक है। और लाने में देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम की वजह से थोड़ा वो लग रहा था, बट मुझे लगा कि वॉल्यूम के नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, मार्केट कैप के नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। अगर कोई कंपनी में क्वालिटी है, जहां पे क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है, तो वहां पे बात करनी पड़ेगी। तो मैं क्रेडिट रेटिंग्स भी देख रहा था, वहां पे भी उनके इंप्रूवमेंट है। मतलब A2 है केयर का, A2 और BBB+, सो विच इज वेरी गुड। कंपनी का एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है, बहुत ही डायनामिक और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन में इंप्रूवमेंट है उनका। और ये जो सेक्टर है ये बहुत हॉट हो रखा है सेक्टर। देखिए ट्रांसफॉर्मर्स का सेक्टर गजब का कर रहे हैं, हमने पहले भी काफी ट्रांसफॉर्मर्स के स्टॉक्स दिए, पावर एंसिलरी स्टॉक्स पे काफी मुझे भरोसा है। और सरकार का जिस तरीके से इंफ्रा के ऊपर पुश है, तो ये सारी कंपनियों के पास बहुत जबरदस्त ऑर्डर बुक पोजीशन और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और पावर और डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। 1986 से कंपनी स्टार्ट हुई थी। आर्को ट्रांसफॉर्मर्स बनाते थे, फिर 1995 में बहुत बढ़िया जब चलने लगा तो इन्होंने फेराइट ट्रांसफॉर्मर्स बनाना शुरू किया। तो ये सारी चीजें करती हैं। अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट्स भी है अलग अलग कंट्रीज में, यूएस, कनाडा, सब जगह। और रिन्यूएबल एनर्जी में, विंड पावर में, हाइडल में, सीमेंट में, सब में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो बेसिकली ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो 16 के पी मल्टीपल पे मुझे ये स्टॉक सस्ता लगता है। और पिछले 5-6 क्वार्टर्स, मतलब 2021 से लेकर अब जो भी क्वार्टर्स आए, बहुत बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो 53-54% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 43% की रिटर्न ऑन इक्विटी। और पिछले 3 साल में सेल्स की क्या कर रही है 58%, प्रॉफिट की क्या कर रही है 208% पिछले 3 साल की। अब मैं एक बार और थोड़ा दूर पे चले जाए, थोड़ा और लॉन्गर टर्म देख ले, तो भी सेल्स की ग्रोथ 5 साल में 26% रही है, और सेल्स की प्रॉफिट की ग्रोथ 50%। एक जीरो डेट कंपनी, स्ट्रॉन्ग करंट रेशियोज, बढ़िया पियोत्रोस की स्कोर, और छोटी इक्विटी, 4 करोड़ की इक्विटी वाली कंपनी है, और इसीलिए थोड़ा ज्यादा भाव दिखता है। और दूसरी बात और है कि मार्च 2022 में 7 करोड़ का पैट था, उसके सामने मार्च 2023 में 16 करोड़ का पैट है। 58 करोड़ का पैट था पिछले साल में, मार्च 2023 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट्स। और मैं देख रहा था FIIs DIIs की भी होल्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा अननोन स्टॉक है तो जनरली FIIs DIIs नहीं भी रह सकते हैं, बट यहां पे भी FIIs DIIs और गवर्नमेंट का भी 0.52% शेयर होल्डिंग है। सो बेसिकली 2% FIIs की होल्डिंग और 0.52 प्रोमोटर्स की होल्डिंग, सॉरी गवर्नमेंट की होल्डिंग, और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 66%। और पब्लिक में भी कुछ रिनाउंड नेम्स इसमें शुमार है नाम। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक यूनिक आइडिया है, जिन साहब के जिनसे पहली बार कवर किया है, बट इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, इसको लिया जा सकता है। डिप्स पे लीजिएगा, नया नाम आता तो जनरली एक बार काफी भाग जाता है स्टॉक, बट जहां पे भी डिप्स आए तो बिल्कुल लीजिएगा। डिप आए तो लीजिए, क्योंकि जैन साहब के बात करते करते स्टॉक में एक बड़ा उछाल आ चुका है, तो करंट लेवल्स पर रिकमेंडेड नहीं है। डिप पर करें खरीदारी, और उसके बाद यहां पर आपका एक्शन आ सकता है। और टारगेट्स 2190 तक के जैन साहब की तरफ से आ रहे हैं।